नमस्कार दोस्तों, आप सभी का के कोचिंग में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के विषय में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करना है, अपने साथी दोस्तों को भी शेयर करें जिससे इसका फ़ायदा सबको मिल सके। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है उसके विषय में भी कमेंट करें। तो आइए हम लोग आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के विषय में पढ़ते हैं, मतलब एपी के विषय में। इसका शॉर्ट नेम एपी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके विषय में आज हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो एपी होता है, एपी उसको हम लोग A1, A2, A3 इस तरह करके नामों से जानते हैं। मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, nवां पद, इस तरह के नामों से जानते हैं। जो A1 होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं, मतलब प्रथम पद। और जो A2 होता है वो प्रथम पद और सार अंतर के योग होता है। उसी तरह अगर A3 बोलें तो A+2D, मतलब प्रथम पद और सार अंतर के दुगुना के योग होता है। इसी तरह बढ़ते जाता है A+3D, इस तरह बढ़ते जाता है। और अगर हम कभी nवां पद निकालते हैं, मतलब जो an बराबर है, इसका फॉर्मूला होता है A+n-1 इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला होता है एपी का। एपी में n पद को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है an बराबर A+n-1 इंटू डी होता है। यहाँ पर जो a है वो कहलाता है प्रथम पद और जो d है वो कहलाता है सार अंतर। सार अंतर कहने का मतलब है पहला पद और दूसरा पद के बीच की दूरी, दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा, इस सब को क्या कहते हैं? सार अंतर। और ये जो क्या है, एपी में अगर कोई भी पद है, उसके कोई भी पद को लें, दो पद को, और उसके बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो उसका मान सेम रहता है, डी। एन बराबर होता है पदों की संख्या, मतलब एपी में कितना पद है एन से निकलता है। और जो ए एन होता है वो होता है अंतिम पद, इसको कहते हैं अंतिम पद। और इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर का क्वेश्चन में जो रहेगा, हो सकता है इस समीकरण से, सारा क्वेश्चन रहेगा इसी समीकरण से। उसमें कभी पूछेगा एक निकालने के लिए पूछ देगा, बाकी तीन को कोई दे, मतलब ए एन, एन और डी दे देगा। फिर डी निकालने के लिए पूछ सकता है, कभी एन निकालने के लिए पूछ सकता है, कभी ए एन निकालने के लिए पूछ सकता है। ये क्या है? एन पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें और या फिर लिख लें स्क्रीनशॉट पॉज करके। आइए हम लोग अगला देखते हैं, जो है इसका अबर जो है वो पदों का योग, पदों का योग कहलाता है। पदों का योग मतलब SN बराबर, SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a+n-1 इंटू डी। ये अगर एपी में जितना पद है, मान लीजिए अगर कह दिया कि 50 पद है और इस क्रम से जा रहा है, कह दिया एक, इस क्रम से जा रहा है 2, 3, 4 और इस तरह बढ़ते बढ़ते कुल पद 50 है, तो बोलेगा कि 50 पदों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। इस तरह का क्वेश्चन इससे रहेगा, मतलब इसी तरह एक अंतराल पर रहेगा क्वेश्चन और उसको योग ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो हम लोग उसको निकालने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर SN जो है ये कहलाता है पदों का योग, और जो n है वो है पदों की संख्या, और जो a है वो है प्रथम पद, और d इसका सार अंतर है। तो हम लोग इसमें भी वही कहानी है कि कोई भी एक पद को गायब कर देगा। इस समय जो इस इक्वेशन है या फिर फॉर्मूला है, इसमें एक पद कोई भी गायब कर देगा, उसको निकालने के लिए बोलेगा। इस देखिए पदों का योग निकालते समय कहीं कहीं हम लोग को an या फिर l का मान दे दिया रहता है। मान लीजिए इसका मान गिवन है, मतलब दिया हुआ है। अगर इसका मान दिया हुआ है तो हम लोग पदों का योग निकालने के लिए शॉर्ट फार्मूला होता है n/2 इंटू a+an, या फिर इसी को लिख सकते हैं n/2 इंटू a+l। इस फॉर्म से भी, इस फार्मूला से भी पदों का योग
निकाल सकते हैं, इसमें दोनों का यूज कर सकते हैं। कहीं ए एन को ही एल कहा जाता है, तो यही दोनों फार्मूला से भी पदों का योग निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ज़्यादा समझ में आने लगेगा कि किस प्रकार का इसका पैटर्न है। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर बोला एक ऐसी श्रेणी जिसके पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पद के एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त होता है उसे कहते हैं। मतलब पहला पद को छोड़ के बाकी जो पद है सबके बीच में जो अंतर है वो समान है, ऐसा कह रहा है। तो वो क्या कहलाता है? तो हम लोग जानते हैं कि एपी में ही ऐसा होता है कि सभी पदों के बीच का जो सार अंतर होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी। फिर बोला है किसी समांतर श्रेणी का सार अंतर हो सकता है। सार अंतर दोनों के बीच का अंतर क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर इनमें से सभी। तो उसका जो सार अंतर हो सकता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी, मतलब इनमें से सभी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर बोला है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी दिया हुआ है, एपी मतलब दिया हुआ है, का सार अंतर ज्ञात करने के लिए बोला है, मतलब डी ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हम लोग जानते हैं डी कैसे निकाला जाता है। डी बराबर मतलब सार अंतर हम बोले थे A1 और A2 के बीच में जो होता है वो सार अंतर कहलाता है। मतलब जो A होता है पहला पद और दूसरा पद A प्लस डी, मतलब ये दोनों के बीच जो है वो डी का अंतर होता है। कहने का मतलब है कि A2 में अगर A1 घटा दें, मतलब अगला पद में पिछला पद को घटा दें तो क्या निकलेगा? सार अंतर निकलेगा। उसी तरह किसी में भी इसका अगर तीसरा पद में दूसरा को भी घटा दें तो भी डी निकलेगा। मतलब एपी में अगर है तो उसका सार अंतर पद जहाँ तक भी जाए समान ही होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं निकाल के तीसरा क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका दूसरा पद क्या है? दूसरा पद है 1 और पहला पद है 3, तो 1 में -3 गया तो -2। फिर एक और पद को निकाल के देखते हैं, -1 यहाँ है तीसरा पद और दूसरा पद भी 1 है, तो ये हो जाएगा -2। देख सकते हैं यहाँ D1 जो निकला और D2 निकला, मतलब पहला A1 और A2 और A3, पहला जो है इसको अगर D1 माने तो दूसरा D2, मतलब दोनों का अंतर समान नज़र आ रहा है। मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी एपी दिया हुआ है, उसका सार अंतर इसमें भी पूछा है। तो क्या करेंगे, अगला पद में पिछला पद किसी से भी, यहाँ एपी कोई भी जगह में भी अगला पद से पिछला घटा देंगे तो सेम आएगा। 10 में 4 गया तो 6, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसी तरह यहाँ पर है, यहाँ भी एपी दिया हुआ है, इसका भी सार अंतर ज्ञात करने के लिए बोला है। तो अगला पद में हम पिछला पद को घटा देते हैं, मतलब √8 में √2 को घटा देंगे। तो इसको क्या √2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2, मतलब इसको अगर बाहर निकालेंगे तो ऐसा होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2√2 में √2 चल गया, कितना बचेगा? √2, मतलब 2 गो √2 में 1 गो √2 चल गया तो √2 बचेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर बोला किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार अंतर डी हो तो एनवा पद क्या होगा? एनवा पद मतलब जो इसमें एपी में जो एनवा पद होगा वो क्या होगा? फॉर्मूला है A + n-1 - nd। तो हम लोग जानते हैं कि जो अगर प्रथम पद ए और सार अंतर डी हो तो एनवा पद हम लोग फार्मूला लिखे थे क्या लिखे थे? an बराबर A + n-1 × d। तो यहाँ देखते हैं इस तरह का कहाँ है, मतलब एनवा पद क्या होगा? तो एनवा पद ये होगा A + n-1 × d। तो कौन ऑप्शन नंबर? A + n-1 × d। फिर बोला यदि एपी का प्रथम पद 10 तथा सार अंतर 10 हो, मतलब ए भी 10 और डी भी 10 हो, तो एपी का दूसरा पद क्या होगा? तो हम लोग फार्मूला लिखे थे, पहला पद के लिए ए, दूसरा पद के लिए A + d, तीसरा पद के लिए A + 2d, इस तरह बढ़ते जाता है। तो हमको दूसरा पद पूछा है, मतलब A + d जो होगा वो दूसरा पद होगा। तो दूसरा पद क्या है? यहाँ A का मान 10 है और D का मान भी 10 है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? दूसरा पद हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। फिर देखते हैं, फिर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन।
25,811 का 10वां पद, मतलब AP दिया है 2, 5, 8, 11 का 10वां पद का मान क्या होगा। मतलब यहाँ देखिए जो हम लोग को AP दिया है वो है 2, 5, 8 और 11 दिया है, इस तरह बढ़ते जा रहा है। मतलब A जो है वो 2 है और जो D है, D कैसे निकालेंगे, इसमें इसको घटा देंगे, 5 - 2 मतलब 3 है। और क्या दिया हुआ है, N जो दिया हुआ है वो कितना है, 10 पद, 10वां पद तक बात कर रहा है, तो N बराबर 10, तो A 10 बराबर निकालने बोल रहा है। तो हम लोग निकालेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं AN बराबर होता है A + N - 1 × D, तो A 10 निकालेंगे। A 10 बराबर A के जगह में A का मान रख देंगे और N जो है वो 10 है -1, और A के जगह में D के जगह में 3, ये हो जाएगा 2 + 10 में 1 गया, 9 × 3 हो जाएगा 2 + 9 × 3 27, 27 और 2 29। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका D सही हो जाएगा। AP का 10वां पद जो होगा वो होगा 29। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर बोला यदि किसी AP का प्रथम पद A और सार अंतर D हो तो n पदों का योगफल, अगर योगफल बोल रहा है तो योगफल हम लोग फार्मूला लिखे थे, SN बराबर n/2 × 2A + N - 1 × D, ये होता था SN। तो मतलब यही पदों का योग पूछा है, पदों का योग ये होगा, जहाँ पर होगा वही सही होगा, मतलब 2A + N - 1 × D, इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। फिर यदि किसी AP में प्रथम पद A और अंतिम पद L हो, फिर हम बताए थे कि अगर AN या फिर L दिया रहे, ये अगर दिया रहे तो S बराबर क्या हो जाता है, n/2 × A + L या फिर n/2 × A + AN। तो ये दो अगर के जहाँ मिल जाए वही उसका आंसर हो जाएगा। तो n/2 A + L, और इधर देखिए अगर ये, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, A नंबर इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, मतलब देखिए यहाँ 0 से 50 तक अविषम संख्या, 0 के बाद 1, 3, 5 इस तरह बढ़ते जाएगा और लास्ट में जो विषम संख्या हो जाएगा वो 49 हो जाएगा। तो इसके बीच जो है विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने बोला है। तो यहाँ देखिए A हमको प्राप्त है 1 और D, इसमें इसको घटा देंगे, 3 में 1 गया 2, और जो N है पदों संख्याओं के 0 से 50 के भी विषम संख्याओं का योग कितना है, विषम संख्याओं का योग N भी नहीं पता है हमको, और हमको SN भी निकालना है। तो पहले हम लोग N निकालेंगे। N कैसे निकालेंगे, चूँकि होता है क्या, AN बराबर A + N - 1 × D होता है। A हमको 1 प्राप्त है और AN जो अंतिम पद है वो कितना है हम लोग के लिए, 49 है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 49, और N नहीं पता है लेकिन D पता है कितना, तो ये इधर आ जाएगा, 49 में 1 चल गया और इधर N - 1 2, ये कितना हो जाएगा 48, 2 इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में N - 1, मतलब ये हो गया 24, और ये N - 1 मतलब N बराबर ये इधर चल जाएगा तो 25 पद, N बराबर आ गया 25 आ गया। तो हम लोग को N बराबर जो है 25 मिल गया है, और A पता था कितना, A हम लोग को पता था 1 और D 3, और जो N है ये मिल गया है 25, और AN भी मिला है हम लोग को 49। तो अब S पद 25 मिला है, S 25 बराबर क्या होगा, या फिर SN बराबर होता है n/2 × 2A + N - 1 × D। तो S 25 हो जाएगा 25/2, 2 × 1 + 25 - 1, D का मान कितना है 2, ये हो जाएगा कितना 25/2, 2 प्लस ये हो जाएगा 24 दूनी
ये यहाँ हो गया 24 और गुने 2, ये कितना हो जाएगा 25/2 और 2 + 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। अब इसका ज़रूरत ख़त्म है। फिर ये हो जाएगा कितना 25 गुने 48, 2 50, 2 काटेंगे तो 25, 25 25 से 625। इसका जो आंसर हो जाएगा वो पदों का योग वो 625 हो जाएगा। फिर है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एपी में है। तो एपी जानने के लिए हम लोग को सार अंतर देखना पड़ता है कि इसके बीच सार अंतर कितना है, इसके बीच सार अंतर कितना है। अगर जिसमें सार अंतर बराबर आ गया वो एपी में होगा। तो यहाँ देखिए 4 में 2 गया तो यहाँ अंतर 2 का है, 8 में यहाँ 4 का, ये तो एपी में नहीं है। इसमें देखते हैं इसके बीच जो अंतर है 3 में 1 गया 2, 5 में 3 गया 2, इसके बीच में अंतर 2 का है, इसका मतलब एपी में यही है। फिर एपी 21, 18 और 15 का कौन सा पद शून्य है। यहाँ पर कौन सा पद मतलब ये अगर इस क्रम में ये बढ़ते जाएगा 21, 18, 15 इस तरह घटते जाएगा तो कब शून्य हो जाएगा हम लोग को पता नहीं, लेकिन फार्मूला से हम लोग मानते हैं कि nवां पद शून्य है, इस तरह मानते हैं। और यहाँ पर देखते हैं nवां पद शून्य कहने का मतलब है an बराबर क्या लेंगे 0 लेंगे, और a बराबर 21 और d बराबर 18 में से 21 गया कितना -3। तो an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। an का मान तो 0 है और a का मान है 21 और n ही नहीं पता है कि कौन पद 0 है और d है -3। तो कितना हो जाएगा, ये 21 को इधर ले आते हैं, हो जाएगा ये -21 और 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भागे में आ जाएगा और इधर n-1 ये कट जाएगा, माइनस माइनस 3 7 21, मतलब 7 बराबर n-1, n बराबर 8वां पद जो है वो क्या होगा 8वां पद शून्य होगा। और इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर पूछा है कि 7, 13, 19 बढ़ते जा रहा है 205 तक में कितने पद हैं। यहाँ n पूछा है। देखिए यहाँ पर है 7, 13 और 19 इस तरह बढ़ते जा रहा है 205। यहाँ पर a जो है वो है 7, d है 13 में 7 गया तो 6 और जो अंतिम पद है वो है 205। तो बोला n ज्ञात करने के लिए n कितना है, तो हम लोग जानते हैं an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। an हमको पता है कितना 205 और a भी पता है 7 + n नहीं पता है और d का मान है 6। ये 7 इधर आ जाएगा तो 205 में 7 माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा n-1 और 6, ये हो जाएगा कितना 198 बराबर n-1 और 6 को इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा। ये 6 बराबर n-1 काटेंगे, 6 दिया 18, 6 दिया 18 मतलब 33 बराबर n-1 आ गया। n बराबर आ गया 34 पद। 34 पद, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 34 पद है ईपी में। फिर देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। इसको हम तुरंत मिटा देते हैं, इसलिए आप इसको पॉज कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यहाँ बोला है 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। 6 से विभाज्य और प्रथम 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग। तो 6 से विभाज्य प्रथम जो पूर्णांक है वो 6 है खुद, फिर 12 है, फिर 18 है, जो 6, 12, 18 इस तरह बढ़ते जाएगा और कहाँ तक 40 पद जब तक ना हो जाए। तो हम लोग 40 पद तक जाएंगे, लेकिन उसका क्या पूछा है योग पूछा है, जोड़। a बराबर 6 तो d बराबर भी 12 में 6 गया 6 और n जो दिया है वो 40 पद है। तो हम लोग को क्या निकालना है s 40, मतलब 40 पदों का योग क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी होता है। तो n क्या है, तो s 40 बराबर हो जाएगा 40/2 गुने 6 + 40 - 1 और d का मान कितना है 6, ये हो गया 20
और ये 12 प्लस ये हो गया 39 गुने 6, ये हो जाएगा 20 गुने, अभी रहने दो इसको, 12, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, छक्का 12 छत्तीस 18 19 20 और इधर 23, ये हो गया 20 गुने 4 2 6 3 1 4 और इधर 2, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, इतना 49 20, 49 20 ऑप्शन नंबर कौन है? सी सही है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा इसको। फिर बोला है 16 नंबर क्वेश्चन, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणाज है? यहाँ पर 10 दिया है और 250 दिया है, इसके बीच में होना चाहिए जो भी गुणज 4 से है। तो यहाँ इसके जस्ट आगे का गुणज कौन है? 4 तिया 12, मतलब 12 है। फिर 4 से कटेगा कौन? 16 है। फिर 4 5 12 4 4 16 4 5 20, इस तरह बढ़ते जाएगा और लास्ट जो है इससे कटेगा कौन? 250 को क्या करेंगे? 4 से भागा दे देते हैं। 4 4 छक 24 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मतलब 2 शेष रह गया, मतलब 248 से जो लास्ट है 4 से कटेगा। तब हम लोग को देखिए क्या क्या प्राप्त हो गया। यहाँ से हम लोग को ए प्राप्त है कितना? 12, और डी तो 4 है, और अंतिम पद भी प्राप्त है 248। अब देखिए यहाँ पूछा क्या है? कितने गुणज हैं, मतलब n पूछा है। n बराबर कितना है 100, तो हम लोग लिखेंगे चूँकि ए एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया हुआ है कितना? 248, और ए है 12 प्लस n माइनस 1, डी का मान है 4। ये 12 इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 248, ये 12 इधर तो माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 और 4, इसमें 8 में 2 गया, हो जाएगा 6 3 2, और ये इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, बराबर n माइनस 1। इसको काटेंगे तो 4 5 20, 4 5 20 हो गया, और रह गया शेष 3, तो 4 9 36, मतलब 59 बराबर n माइनस 1 हो गया। तो n बराबर 59 और 1 इधर, मतलब 60 पद। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर है लास्ट जो क्वेश्चन है 17 नंबर, एपी दिया हुआ है, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करने बोला है। यहाँ पर जो एपी दिया है 8 है, 3 है, 2 है, इस तरह बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ ए जो है 8 है और डी है 3 में 8 गया तो -5, और एन जो है वो 22 है। तो हम लोग को क्या पूछा है? एस 22 निकालने बोला है कि कितना है सो। तो हम लोग जानते हैं कि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब हम लोग को चाहिए एस 22, तो 22/2, 2 गुने ए का मान 18 है, n का मान 22 है, और डी का मान -5 है। तो यहाँ से इसको भागा देंगे तो 11, इधर 8 दूनी 16 प्लस 22 में 1 गया तो 21, और इसको गुना करेंगे -5 से, ये हो गया 11 16। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -5, 1 है 5, 5 दूनी 10, ये हो गया 11, और 105 में 16 गया, यहाँ 15 में 6 तो 9, 9 में 89, ये हो जाएगा -89 से गुना। तो इसको गुना कर देते हैं, 89 89, 9 7 9, 9 7 9, मतलब -979। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज एपी का ये लास्ट क्वेश्चन था। हम लोगों ने एपी को ख़त्म किया, समांतर श्रेणी को। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।